सो गाइज आज की जो वीडियो है वो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना ही कोई झूठी कहानी है। ये एक रियल स्टोरी है और ये और किसी की नहीं, मेरी ही रियल स्टोरी है। जो कि एक छोटा सा हॉरर एक्सपीरियंस रहा था जब मैं कॉलेज में था, अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। ये जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत वियर्ड था। तो वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस अगर हॉस्टल में पढ़ते वक्त रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात है 2016 की। उन दिनों मैं अपने इंजीनियरिंग कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि दिवाली की छुट्टियाँ थी, सर्दी का टाइम था। तो दिवाली की छुट्टियाँ जब ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं और मेरे साथ साथ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो वापस हॉस्टल की तरफ अपना चल पड़े घर से। तो हॉस्टल में मैं तकरीबन शाम के 6:30 बजे तक पहुंचा था उस दिन। और हमारे जो मेस का टाइम था जहां हम खाना खाते थे, वो टाइम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का होगा। तो मैं आया हॉस्टल में आकर के अपने बेड के पास गया और थोड़ी देर रेस्ट करने लगा। रेस्ट करते करते 1 घंटा तकरीबन बीत गया, 7:30 8 के आसपास का टाइम हो गया था। तो पहले आप वो सिनेरियो समझ लीजिए, वो जगह समझ लीजिए कि कौन सा एग्जिट गेट था, कौन सी बैल्कनी थी। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली वो हॉरर एक्सपीरियंस क्यों था और क्यों इतना ज़्यादा डरावना था। तो मेरा जो हॉस्टल रूम था वो 3rd फ्लोर पे था, ठीक है। और नीचे और उसके नीचे मतलब कोई रूम वगैरह नहीं था, सब खाली पड़ा हुआ था, कोई भी वहाँ पे स्टूडेंट नहीं रहता था, ठीक है। वो बिल्डिंग नई बन रही थी। तो हम 3rd फ्लोर पे तकरीबन 4 दोस्त रहते थे सिर्फ। कि ये एक गेट था मेन चैनल, आगे स्टेयर्स वगैरह लगी हुई थी, उधर ही लिफ्ट था। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और सामने ऐसे बैल्कनी थी। ये बैल्कनी हो गई, ये वॉशरूम हो गया, इधर हम लोगों का रूम स्टार्ट हो जाता था और ये हमारा मेन चैनल जिससे हम आते थे और जाते थे। इसके अलावा और दूसरा कोई वे नहीं था उस बिल्डिंग के अंदर या उस फ्लोर के अंदर एंटर करने का। तो हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 7:30 8 बज रहे थे उस टाइम। मैस का टाइम हो चुका था, सब दोस्त खाना खाने के लिए निकल चुके थे। मैं उठा सो करके, थोड़ा सा मतलब मैं लेट गया था। तो मैं लाइक फ्रेशन अप हो करके अपने रूम से वापस सेंटर में आया हूँ, जहाँ पे सामने इधर गेट था, इधर बैल्कनी और इस साइड वॉशरूम था। मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ, ठीक है। टॉवल से ऐसे हाथ पोंछता हुआ और मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा कि तुम लोग यहीं हो या चले गए हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉशरूम में, यानी जो मेरे राइट साइड में वॉशरूम था, उसमें मेरे दोस्त हैं, जैसा फील हो रहा था। तो अब हुआ क्या कि मैंने आवाज़ दी कि क्या तुम लोग यही हो। तो थोड़ी देर रुक करके तकरीबन 30 सेकंड या फिर यूँ कह लीजिए 15 सेकंड रुक करके मेरे को एक बड़ी ही यू नो भारी आवाज़ में आवाज़ आता है कि हाँ, हम यहीं हैं। तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त की आवाज़ है। तो मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुझे लगा ये मेरे दोस्त, तो मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा इधर, राइट। तो मैं वॉशरूम की तरफ राइट साइड में बढ़ा। और वॉशरूम में क्या था ना कि 1 2 3 ऐसे ब्लॉक में वॉशरूम्स थे। आप भी अगर हॉस्टल में रहे होंगे तो आपको ये ब्लॉक वाला वॉशरूम पता चल गया होगा कि किस तरीके के वॉशरूम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। मुझे लगा अगले वाले में होंगे। 2 दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। तीसरा दरवाज़ा खोला मैंने, तब भी कोई नहीं था। जब मैंने 4th डोर खोला धीरे से, वहाँ पे भी कोई नहीं था। और मैं वाज़ लाइक शॉक, टोटली शॉक कि आवाज़ आखिर आई कैसे? और क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन इसलिए थी कि वो आवाज़ वॉशरूम से ही आई, क्योंकि वो आवाज़ बहुत एको करके आई थी, गूंजती हुई आई थी। अगर कोई इंसान नॉर्मल जगह से अगर आवाज़ देता है ना, तो उसकी वॉइस गूंजती नहीं है, बट वॉशरूम की आवाज़ गूंजती है। और वो जो वॉइस थी वो एको करके आई थी, बट कोई नहीं था वहाँ पे। और मैं आई वाज़ लाइक टोटली शॉक और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरी हार्ट बीट उस टाइम एकदम फास्ट हो गई थी। इतनी देर में एकदम ग्राउंड फ्लोर से बहुत तेज़ आवाज़ आई मेरे दोस्तों की कि चलो खाना खाने, लेट हो रहा है। और मेरा ध्यान टूटा और मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैं दौड़ता हुआ सीधा
ग्राउंड फ्लोर पे जा कर के रुका एंड इट वाज सो हॉरिबल। बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा एक्सपीरियंस वो। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या था, ठीक है। तो बाद में पता चला कि उसके ठीक 3 दिन पहले मेरे दोस्त, जो कि 3 दोस्त वहाँ पे थे उसी हॉस्टल में, उन्होंने रात को 3:30 बजे तकरीबन ऐसा फील किया कि बालकनी के सामने जो रोड था उसमें तकरीबन 7, 7.5, 8 फीट के लोग थे, वो गुजर रहे थे। उनको ऐसा लगा। वो भी बहुत हॉरिबल था और वो लोग भी पिछले दिन से सोए नहीं थे। बट वो जब आपस में बात कर रहे थे तो मैंने सुना, तब मैंने भी उन्हें अपनी चीज़ें बताई। तो वो लोग भी इस चीज़ को सीरियस लिए, उन लोगों ने भी लिया और फाइनली हमने वो हॉस्टल छोड़ दिया बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। और ये जब से चीज़ें हुई तो मैं उस हॉस्टल में जाने से ही बहुत ज़्यादा डरता था। तो फाइनली मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया। बट बड़ा ही डरावना एक्सपीरियंस रहा है। फिर बाद में और पता करने के बाद और मतलब रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि सालों पहले, मतलब एंशिएंट टाइम में, लाइक 90s में, उस जगह पे पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था। और वो जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग जब बन रही थी, बनते वक्त उसमें एक औरत थी जो कि पेट से थी, उसकी डेथ हो गई थी। वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी नीचे और बच्चा भी ख़त्म हो गया था और वो औरत भी अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ के लोकल्स भी बोलते हैं कि हाँ, ये शायद उसकी भी आत्मा हो सकती है या फिर जो भी था, लेकिन था बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहेगा इस। ये जानने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा अपने हॉस्टल में कभी ना कभी। तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड